हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। कल जो हमने पढ़ा था वो जैन धर्म का जो लेक्चर है वो शुरू किया था और आज हम जैन धर्म के लेक्चर को दोबारा से रिन्यू करेंगे और उसको आज पूरा करने का प्रयास करेंगे और जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, उसको विस्तृत रूप से समझेंगे कि आखिर जैन धर्म की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या होता है और जैन धर्म की स्थापना के बाद उसके जो तीर्थंकर हैं उनका क्रम क्या होता है और कौन कौन से तीर्थंकर जैन धर्म में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और इसके अलावा महावीर स्वामी की जीवनी को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार हम क्रम वाइज जो है वो जैन धर्म को आज क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आएगा, समझ में आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा, नया जानने को मिलेगा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जैन धर्म को समझते हैं। देखिए जैन धर्म, तो जैन धर्म को जानने से पहले आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे। सबको मालूम होता है कि 24 तीर्थंकर हुए थे, लेकिन हम कुछ शब्दावलियों का अध्ययन करेंगे कि आखिर तीर्थंकर होते हैं, ठीक है, उनमें और जो साधु संत होते हैं उनमें, या फिर ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोग जो कि तीर्थंकर नहीं बन पाते लेकिन उच्च श्रेणी के संत, या उनको बोलते हैं जैन धर्म में जिन, ठीक है। और जिन का अर्थ क्या होता है, जिन का अर्थ मैंने कल बताया था, जिन का अर्थ क्या होता है, जिन, तो जिन का अर्थ होता है कि जो अपने आंतरिक दोषों और बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसको क्या बोलते हैं, जिन बोलते हैं, ठीक है। जो अपने आंतरिक दोष और बुराइयों पर विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए, तो जो अपने आंतरिक दोष और बुराइयों पर क्या कर ले, विजय प्राप्त कर ले, तो ऐसे व्यक्ति को क्या, किस नाम से जाना जाता है, जिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आगे। अब आगे क्या होता है, आगे इसमें कौन सी चीज महत्वपूर्ण है जो जानने के लिए जरूरी है। तो हम बात करते हैं जिनके अलावा। तो आप लोगों को याद रखना है इसके जो पहले तीर्थंकर हुए थे वो कौन से हुए थे। तो मैंने बताया था, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, ऋषभदेव, ठीक है। कौन से तीर्थंकर हुए थे, ऋषभदेव। और ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो इनका जो जन्म है वो हुआ था अयोध्या में, ठीक। और इनका जो प्रतीक चिन्ह के रूप में इनका जो वाहन था वो क्या था, बैल था। ये लोग बैल की सवारी करते थे, ठीक है। वृषभ बोला जाता है इसको। इन्होंने क्या किया था, लोगों को सभ्यता का ज्ञान दिया, ठीक है। किसका ज्ञान दिया था, सभ्यता का ज्ञान दिया। अब सभ्यता का ज्ञान से क्या अर्थ है, मानते हैं कि जब इनका जन्म हुआ था उस समय भारत में जो लोग थे वो किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं रखते थे, किसी भी चीज़ से वो परिचित नहीं थे। तो उनके अंदर जो सभ्यता है, आचरण है, संस्कार है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसके द्वारा सिखाई गई, ऋषभदेव के द्वारा सिखाई गई। और ऋषभदेव को किसका अवतार माना गया है, तो इनको विष्णु का अवतार माना गया, ठीक है, विष्णु का अवतार। ये बात कहाँ लिखी हुई है कि विष्णु के अवतार हैं, तो ये बात कहाँ लिखी हुई है, भागवत पुराण में ये चीज उल्लेखित है, ठीक है। भागवत पुराण में, भागवत पुराण, समझ में आई बात। तो ऋषभदेव जन्म कहाँ होता है, अयोध्या में होता है। प्रतीक चिन्ह इनका ऋषभ बैल है, ठीक है। चलिए, भागवत पुराण में इनको विष्णु का अवतार माना गया है। दूसरे तीर्थंकर का अगर मैं नाम बताऊं तो दूसरे तीर्थंकर कौन हुए, अजीतनाथ हुए, ठीक है। देखिए, तो दूसरे तीर्थंकर का अगर नाम लिखें तो कौन थे, अजीतनाथ। अब अजीतनाथ के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इनका जन्म भी अयोध्या में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म भी कहाँ हुआ था, अयोध्या में। तो अयोध्या
जैन धर्म की दृष्टि से भी क्या है, काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर हम और महत्वपूर्ण की बात करें तो 10वें जो तीर्थकर हुए थे, कौन से नंबर के 10वें तीर्थक हुए, वो शीतलनाथ हुए। ठीक है, शीतलनाथ। देखिए मैं उन्हीं तीर्थकरों के नाम बता रहा हूं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप लोगों को 24 के 24 तीर्थकों के नाम लिखा जाएंगे तो वो कॉपी की शोभा बढ़ाने के अलावा और कुछ काम नहीं करेंगे। तो इसलिए जो भी 6 से 7 मुख्य तीर्थकर हैं हम उन्हीं के नाम जानेंगे। तो 10वें तीर्थकर कौन हुए थे, तो 10वें तीर्थकर शीतलनाथ हुए थे, और इसलिए आप लोगों को याद रखना है 10वें तीर्थकर के रूप में। इसके अलावा 13वें तीर्थकर कौन हुए, विमलनाथ। ठीक है, 13वें तीर्थकर कौन हुए थे, विमलनाथ हुए थे। और 16वें तीर्थकर जो हुए थे, याद रखना है विमल देह का जो क्या बोलते हैं प्रतीक चिन्ह जो है, प्रतीक चिन्ह वो क्या है, बराह है। ठीक है, शुद्ध भाषा में लिखना है, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में। तो विमलनाथ हो गए। अब इसके अलावा 16वें तीर्थकर शांतिनाथ हैं। 16वें तीर्थकर कौन है, शांतिनाथ। ठीक है, यहां दिख रहा है ना, शांतिनाथ। अब शांतिनाथ है और शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है वो मृग है। क्या है, मृग। शांतिनाथ और शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, मृग हो गया। 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ हुए। ठीक है, कौन हुए, 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ। और मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, कलश है। क्या है मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह, कलश है। ठीक है, चलिए। और आप लोगों को याद रखना है जो मल्लीनाथ है, मल्लीनाथ जो है इसका अर्थ क्या होता है, तो मल्लीनाथ का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मल्लीनाथ का शाब्दिक अर्थ होता है चमेली का फूल। ठीक है, किसका फूल, चमेली का फूल, चमेली, चमेली फूल चमेली का। ठीक है, तो मल्लीनाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है, कलश है। कुछ लोग देखिए इनके बारे में क्या है इतनी जानकारी नहीं है। इनको कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये एक स्त्री थी। ठीक है, और कुछ कहते हैं कि ये पुरुष थे। अब जो जैन धर्म के लोग हैं वो ये कहते हैं कि महिला तीर्थकर नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि जो मल्लीनाथ थे ये महिला थे। ठीक है, तो इनके लिंग के ऊपर थोड़ा इतिहासकारों में मतभेद है, तो ये पॉइंट आपको मौखिक रूप से याद रखना है। ठीक है, तो मल्लीनाथ इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो कलश है, क्योंकि आप लोग देखते हो जो महिलाएं परिक्रमा करती हैं किसी भी शुभ कार्य पर तो सर पर कलश धारण करके वो निकलती हैं। समझ में आई आप लोगों के बात। चलिए, तो इसको हम रफ करते हैं और आगे के तीर्थकरों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। अगर आप लोगों को 24 तीर्थकरों के बारे में जानना है, 24 के 24 तीर्थ नहीं सर, हमें तो 24 के 24 तीर्थकर याद करने, हमें तो इसमें फुल ज्ञान चाहिए जैन धर्म के बारे में, तो मैंने PDF डाल रखी है यहाँ पे, सचिन सर हिस्ट्री के नाम से टेलीग्राम पर। ठीक है, वहाँ से देख लेना। आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करोगे सचिन सर हिस्ट्री, तो वहाँ पे मैंने इसकी PDF अपलोड कर रखी है। आप लोग आसानी से 24 के 24 तीर्थकरों का देख सकते हो। उसके अलावा उनके प्रतीक चिन्ह भी देख सकते हो, इसके अलावा उनके द्वारा किए गए कार्य भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये ट्राई करना एक बार। समझ में आ गई आप लोगों को बात। चलिए अब देखिए 21वें तीर्थकर के बारे में बात करते हैं। 21वें तीर्थकर कौन हुए, तो 21वें तीर्थकर हुए नेमिनाथ। 21वें तीर्थकर कौन हुए, 21वें तीर्थकर जो हुए वो नेमिनाथ हुए। ठीक है, आगे देखिए 22वें तीर्थकर जो हुए वो अरष्टनेमी हुए। 22वें कौन हुए, अरष्टनेमी। 22वें तीर्थकर कौन थे, अरष्टनेमी थे। ठीक, और अब देखिए हम बात करते हैं अब महत्वपूर्ण तीर्थकर की, जिसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो ये तो एक क्रम हो गया। अब हम पार्श्वनाथ जी के बारे में जानेंगे।
तो 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, तो पार्श्वनाथ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पार्श्वनाथ जो थे, इनके जो पिताजी थे वो राजा थे। कहां के राजा थे? बनारस के राजा थे। ठीक है, बनारस। तो पार्श्वनाथ जो थे वो राज परिवार से थे। इनके पिताश्री बनारस के राजा थे। चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारे पुत्रों के जो पिता हैं वो राजा होते हैं। और पिता का नाम अश्वसेन था। पिताजी जो थे उनका नाम क्या था? अश्वसेन था। ठीक है, इनके पिताजी जो थे, जो बनारस के शासक थे, उनके पिताजी का नाम अश्वसेन था। अब साहब अश्वसेन था तो मम्मी का नाम भी बता दीजिए, पापा जी का नाम बता दिया। तो इनकी माता का नाम था बामा। क्या नाम था इनकी माता जी का? नाम बामा। ठीक है, तो अब तो पिताजी भी हो गए और माताजी भी हो गई। तो 2 पॉइंट आपके क्लियर। चलिए, इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था प्रभावती, और प्रभावती जो थी वो कहाँ की थी? अयोध्या की थी। तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने शादी कहाँ से की थी? अयोध्या से की थी। देखिए कितने सारे तीर्थकरों का संबंध अयोध्या से है, इसलिए तो अयोध्या विवादित है। तो इन्होंने शादी कहाँ से की? किससे की? प्रभावती से की। प्रभावती कहाँ की रहने वाली थी? अयोध्या। अयोध्या का अर्थ होता है ऐसा शहर जो बिना युद्ध के जीता गया हो। ठीक है, जब आप लोग किसको पढ़ोगे, किसको पढ़ोगे, किसको पढ़ोगे? पुष्यमित्र को पढ़ोगे। ठीक है, जब आप लोग पुष्यमित्र को पढ़ोगे तो आपको अयोध्या की पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग वंश पढ़ना, तब पता चलेगा। तो प्रभावती जो हैं इनकी क्या होती हैं? धर्मपत्नी होती हैं। और ये कहाँ से थी? अयोध्या से थी। चलिए, इनको किस नाम से संबोधित किया गया? जिनको बोलते हैं उपाधि। तो इनको क्या कहा जाता? निर्ग्रंथ कहा जाता था। अब निर्ग्रंथ कहा जाएगा, क्यों कहा जाता है साहब, और उसका मतलब क्या है? तो निर्ग्रंथ का अर्थ होता है जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो। किससे मुक्त हो? सांसारिक बंधनों से मुक्त हो। सांसारिक बंधनों से मुक्त होने का मतलब क्या होता है? जिस व्यक्ति पर मोह, माया, जाल, कपट, नर नारी, प्रभाव, धन संपत्ति, आपदा, विपदा, इनका कोई प्रभाव ना पड़े। तो ऐसा व्यक्ति किससे मुक्त होता है? सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। ठीक है, सांसारिक बंधनों से मुक्त। ठीक है, सांसारिक बंधनों से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। कोई इंसान पैसे के लिए भागेगा, कोई इंसान जो है वो सौंदर्य के लिए भागेगा, कोई इंसान जो है वो सम्मान के लिए भागेगा, कोई जो व्यक्ति है वो विभिन्न चीज़ों के पीछे जीवन भर भागता रहता है। आजकल जो संत होते हैं, कबीर होते हैं, वो प्रतिष्ठा के लिए भागते हैं, बड़े बाबा बनने चाहते हैं। ठीक है, आप लोग देखते हो ना मीडिया पे कितने सारे बाबा लड़ने लगे रहते हैं, वो आ कर करके। ठीक, तो ऐसे जो लोग हैं इनसे भी अलग होते हैं निर्ग्रंथ। उनका किसी भी चीज़ के पीछे वो नहीं होते, वो सारी चीज़ों से भिन्न होते हैं, दुखी होते हैं। आप लोग देखते हो आजकल के बाबा होते हैं, साहब हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं ना हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। क्या धर्म की रक्षा करेंगे ये लोग? ठीक है, धर्म की रक्षा कैसे कोई कर सकता है? धर्म तो स्वयं स्वतंत्र है। तो हो गया निर्ग्रंथ, सांसारिक बंधनों से मुक्त। पार्श्वनाथ जी के बारे में हो गया। पत्नी का नाम प्रभावती हो गया, पिताजी का नाम अश्वसेन हो गया, माता का नाम क्या हो गया? बामा हो गया। ठीक है, चलिए अब ये क्या करते हैं? अपने बचपन में क्या कर देते हैं? गृह त्याग कर देते हैं, घर को छोड़ देते हैं, घर से चले जाते हैं। गृह त्याग किया। ठीक है, तो जितने भी तीर्थकर हुए हैं सबने गृह त्याग किया है। वो भले ही महावीर स्वामी हो, चाहे भले ही वो महात्मा बुद्ध रहे हों। आप लोगों को मालूम होता है 12 वर्ष के लिए तो श्री राम भी गए थे वन में। ठीक है, तो इसलिए इससे मतलब है कि जो घर का मोह होता है वो कायरता का दूसरा नाम होता है। इसलिए तुम लोगों को भी घर से जितना दूर रहना है उतने दूर रहो। ठीक है, इसका मतलब यह नहीं है कि बैग लेके चल दो कल ही। इसका मतलब यह है कि घर के प्रति कम स्नेह रखिए। चलिए आगे देखिए। अब पार्श्वनाथ उपाधि, निर्ग्रंथ, सांसारिक बंधनों से मुक्त। इनके पिता बनारस के राजा रहे, अश्वसेन रहे। ठीक है, तो घर के प्रति मोह कम होना चाहिए, क्योंकि इसको कायरता का दूसरा होता है ना। छोटे छोटे बच्चे घर से जाते हैं, रोते हैं, याद आ रही है मम्मी तुम्हारी, मैं कैसे रहूँगा बाहर। तो ऐसा तुमको नहीं बनना है। चलिए मिटाते हैं हम। अब देखिए
मिटाने का अर्थ ये नहीं है कि साहब पारसनाथ जी मैंने खत्म कर दिया, नहीं, बहुत सारा बाकी है अभी बहुत सारा बाकी है। 83 दिन का इनका हम संघर्ष बताएंगे आप लोगों को कि कैसे इन्होंने 83 डेज संघर्ष किया था। बड़ा ही शानदार रहा जीवन, संस्कार योग्य है, प्रतीक है, कुछ सीखने को मिलता है इन लोगों से। ठीक है, राजा की औलाद होने के बाद भी सब कुछ छोड़ दिया, आसान नहीं होता। आजकल तो लोग क्या क्या करते हैं, किसी का बाप सरपंच होता है तो वही प्रधानमंत्री बन जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए इन्होंने क्या किया, 83 डे, कितना, 83 दिन 8 को और 3 को। ठीक है, 83 दिन क्या किया, संवेद पर्वत पर तप किया। संवेद पर्वत पर क्या किया, तप किया। सब करते हैं तप, ठीक है। मोहम्मद साहब ने भी हीरा नामक गुफा में तप किया था। 84 दिन, 84 दिन के बाद इनको क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। 84 दिन के बाद, मतलब 83 के दिन, जो 84वां दिन है ना, उस दिन की बात कर रहा हूं मैं। 84वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब आप लोगों के मन में विचार आएगा साहब कैसा ज्ञान मिल गया, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, क्या रीजनिंग, मैथ, क्या सीख लिया इन्होंने? नहीं, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति अगर इतने दिन तक शांत एक जगह बैठा रहता है तो उसकी जो मानसिकता होती है वो थोड़ी विकसित हो जाती है, और वो व्यक्ति समझ जाता है कि मुझे संसार की सेवा किस प्रकार करनी है, मुझे किस जगह, मुझे काम कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। कभी भी देखो, कोई भी रहा हो, ठीक है, कोई भी रहा हो, कोई भी तप करने वाला रहा हो, वो उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें शक्तियाँ आ गई बहुत सारी और वो उसने हाथ घुमाया लड्डू पैदा हो गए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इसका अर्थ होता है, ज्ञान प्राप्ति का सीधा सा मतलब होता है, वो व्यक्ति होता है, उसकी मानसिकता विकसित हो जाती है और वो सोच लेता है कि मुझे संसार की जो जनता है उसको किस मार्ग पर ले जाना है, लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाना है। वो डेली चिंतन करता है। जो वो 80-83 दिन उसने एक चीज़ पर फोकस किया कि मुझे क्या करना है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आ गए, तथास्तु तुम क्या मांगोगे, ये लो वो लो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मोहम्मद साहब ने हीरा नामक गुफा में ध्यान करते थे वो, तो उनको 40 साल के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति। तो ऐसा मतलब थोड़ी था कि भाई शक्तियाँ मिल गई उनको, नहीं, कुछ नहीं मिला उनको। ठीक है, उनको बस ये मिल गया कि मुझे लोगों को किस मार्ग पर ले जाना है, उनको ईमान कैसे सिखाना है, उनको जीने का तरीका कैसे सिखाना है, ये सारी चीज़ें इनके मानसिकता बनती है। ठीक है, ऐसा मतलब नहीं शक्तियाँ मिल जाए इनको, नहीं। आपने भगवान श्री राम को देखा हो, कभी वो ऐसे थोड़ी कि हाथ घुमाया और पुल बना दिया श्रीलंका, नहीं, सब कुछ खुद किया था उन्होंने। ठीक है, ऐसा शक्तियाँ वक्तियाँ नहीं होती थी कि साहब ये बम चला दिया, नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ खुद किया। तो इन लोगों ने भी सब कुछ खुद किया। आप टीवी में जो देखते हो ना, उसमें थोड़ा बहुत मिर्च मसाला मिला लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सारी चीज़ें वास्तविकता में होती हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता है, इनके पास शक्तियाँ होती तो ये युद्ध कैसे हार जाते। ठीक है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण को भी युद्ध के मैदान से भागना पड़ा था एक बार, तभी तो उनको भगोड़ा बोला गया। ऐसे ही मोहम्मद साहब को जाना पड़ा था, नबी के शहर गए थे वो। ऐसे ही बहुत सारे रहे हैं। लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी, युद्ध के मैदान में मूर्छित हो गया था, उसको बड़ी मुश्किल से बचाया गया, मर जाते। तो किसी के पास शक्तियाँ नहीं थी कि भाई जादू था, शक्ति थी, ये हाथ घुमा दिया और सब कुछ हो गया, नहीं। सबने संघर्ष किया और संघर्ष जरूरी है जीवन में। तो 83 दिन तक तप किया। 83 दिन के बाद 84 दिन जब इनको हो जाते हैं, तब इनको क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, संवेद पर्वत पर, इसको किस नाम से जाना गया, पारसनाथ पर्वत। और यहाँ पे इनका मंदिर बना हुआ है और आज भी बड़ी मात्रा में लोग जाते हैं और आप लोग भी जा सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात आपको। ठीक है, इनको निर्ग्रंथि कहा जाता है, मैंने ये बता दिया। चलिए आप देखिए, इनके द्वारा अहिंसा का सिद्धांत दिया जाता है, अस्त्य का सिद्धांत दिया जाता है, ब्रह्मचर्य, 4 सिद्धांत दिए गए थे। ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, ये सारी बातें सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। चोरी मत करो, सही बात बोली, सब कहते हैं। झूठ मत बोलो, कोई कहता है धर्म ग्रंथ झूठ बोलो आप धुआंधार, नहीं कहता ना। अहिंसा परमो धर्म, हिंसा मत करो। ठीक है, कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं कहता आप हिंसा कीजिए, कहता है? नहीं कहता। दूसरों की सेवा कीजिए। ब्रह्मचर्य,
ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जब तक आप अपने जीवन में हो तब तक पवित्र रहिए, ठीक है। अपनी प्रति क्या रहिए, पवित्र रहिए। जब तक आपके शादी विवाह संपन्न नहीं हो जाते तब तक अपने आप को क्या रखो, पवित्र रखो। उसके बाद की बात अलग है, लेकिन एक के प्रति क्या रहो, ईमानदार रहो। ये सिद्धांत दिया, ब्रह्मचर्य का सिद्धांत दिया, लेकिन ये आजकल संभव कहाँ है। समझ में आई बात आपको? बिल्कुल। कोई क्लियर कंफ्यूजन हो तो बताना, ठीक है मुझको। तो चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, अहिंसा, और एक चौथा लिख लेना, अपरिग्रह। अपरिग्रह। और अपरिग्रह क्या होता है? अपरिग्रह का मतलब होता है पैसा इकट्ठा मत करो अपने पास, धन को संपत्ति को इकट्ठा मत करो, उतना ही धन इकट्ठा करो जितना आवश्यक हो, ठीक है। इतना ही क्या हो, आवश्यक हो, तो उतना हाँ तुमको क्या करना है, अपरिग्रह। तो उसका बोला गया धन का संग्रह नहीं करना। लेकिन आजकल आप देखते हो कितने कितने बड़े लोग कितनी संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं। चलिए, समझ में आया? उम्मीद है समझ में आई होंगी बातें। एक बार रिवीजन और कर लोगे तो आपका भला होगा। अब देखिए, इनके बाद हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? तो भगवान, ठीक है, किनके बारे में बात करने वाले हैं? भगवान महावीर स्वामी के बारे में बात करेंगे, जो कि सबसे प्रसिद्ध हैं महावीर स्वामी। आपने इनके नाम से छुट्टियां भी मनाई होंगी महावीर जयंती की, ठीक है, महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी के बारे में मैं बताऊं, इनका जन्म जो है वो 599 ईसा पूर्व, ठीक है। अब देखो मैं 2 तिथियां लिख रहा हूं, ठीक है, 2 तिथियां। ये कहोगे साहब 2 तिथियां क्यों लिख रहे हो, एक तिथि लिखो। नहीं, मैं 2 तिथियां इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अलग अलग लोगों ने इनकी जन्म के बारे में अलग अलग विवरण दिए हैं कि साहब इनका जन्म, कुछ कहते हैं कि 999 ईसा पूर्व हुआ था, 999 नहीं, 599, ठीक है, 599 ईसा पूर्व हुआ था, और कुछ लोग बताते हैं 540 ईसा पूर्व हुआ था। तो दोनों में ही कंफ्यूजन है और हमको दोनों ही याद रखने हैं। क्यों? इनमें से एक पूछा जाता है, कभी दोनों कभी नहीं आते एक साथ। तो 599, 540 ईसा पूर्व, ठीक है। कई किताबों में 599 मिल जाएगा, कई में 540 मिल जाएगा, इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी दोनों को लिख के पूरा कर रहा हूं। समझ में आई आप लोगों को बात? चलिए, आप देखिए इनका जन्म जो कहां पर हुआ था, वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। तो ये भी लिख लेना। जब मैंने तुमको महाजनपद कराए थे तो बताया था वैशाली कहां पड़ता है, वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली के कुंडग्राम में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। जाति जो थी वो जात्रक थी, गोत्र कश्यप था, वंश इक्ष्वाकु था, और प्रतीक चिन्ह जो है इनका क्या है, सिंह है। आप कहोगे साहब ये जाति गोत्र जानना जरूरी है? बेहद जरूरी है, परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। किस वंश के थे ये, किस जाति के थे ये, कौन सा इनका गोत्र था? तो ज्ञात्रक जाति थी, गोत्र कश्यप था, वंश इक्ष्वाकु था, ठीक है। समझ में आई बात? साहब मम्मी का नाम क्या था? तो मम्मी का नाम था इनकी त्रिशला। क्या नाम था इनकी मां का नाम? त्रिशला था इनकी मां का नाम, ठीक है, त्रिशला। त्रिशला इनकी माता का नाम था। पिताजी का नाम क्या था? बड़ा फेमस नाम है, आप लोगों ने कक्षा 6वीं में पढ़ा होगा, सिद्धार्थ। पढ़ा होगा, एक पाठ था सिद्धार्थ के नाम से, शायद 6वीं 7वीं में था, सिद्धार्थ। चलिए, तो त्रिशला और सिद्धार्थ की क्या होती है, संतानें होती हैं, ठीक है। इनको प्रिय कारिणी कहा गया। चलिए, तो इनके बचपन का नाम क्या होता है, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए याद रखना है। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। वर्धमान कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। आप RSCET करते हो तो उस पर ये लिखा आता है। तो इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था वर्धमान। देखिए, आप इतिहास नहीं जानते तो उन चीज़ों के बारे में आप लोग नहीं जान पाओगे कि इनके नाम के पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है। तो इसीलिए किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, तो उसका अतीत होता है और अतीत जानना जरूरी होता है। तो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो वर्धमान है, और कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि किसके नाम पर इसका नामांकन हुआ है। तो आप लोगों को याद रखना है, महावीर स्वामी के नाम के ऊपर इनका क्या हुआ है, नामांकन हुआ है, ठीक है। समझ में आई आपको बात? ठीक है,
चलिए आप देखते हैं इनकी पत्नी का नाम क्या है, इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो यहां तक दिख रहा है नीचे तक। चलिए तो इनकी पत्नी का नाम है यशोदा। यशोदा, सबसे ज्यादा पत्नियों के नाम यशोदा मिलते हैं, ठीक है। मोदी जी देख लीजिए, महावीर स्वामी देख लीजिए, महात्मा बुद्ध जी देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण का माता श्री का देख लीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे यशोदा यशोदा यशोदा। चलिए तो समझ में आई लोगों को बात कि वैशाली के कुंडराओं में जन्म हुआ, प्रतीक चिन्ह सिंह है, माता का नाम त्रिशला है, पिता का नाम सिद्धार्थ है, पत्नी का नाम यशोदा है, और इनके बचपन का नाम क्या है, वर्धमान है। अगर इनके हम भाई बहन का नाम याद करें, जरूरी नहीं है, नंदीवर्धन है, ठीक है। क्या था, नंदीवर्धन था और सुदर्शन, दो नाम थे। सिर्फ नॉलेज के लिए रखना चाहो तो रख सकते हो, भाई बहन नंदीवर्धन और सुदर्शन, तो इनके दो नाम थे, ठीक है। चलिए उम्मीद है सब कुछ तुमको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब ये क्या करते हैं, 30 बरस की उम्र में, यानी कि 30 साल के जब ये होते हैं, 30 साल के होते हैं, उस उम्र में अपना घर त्याग कर देते हैं, 30 साल की उम्र में, ठीक है, गृह त्याग किया। 30 साल की उम्र में ये अपने घर को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। और 42 वर्ष की उम्र में ऋजुपालिका नदी पर इनको क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। कितने साल के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 42 साल के बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे, यानी कि 12 वर्ष के पश्चात इनको किसकी प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति होती है। समझ में आई बात। 42 साल के बाद महावीर स्वामी को किसकी प्राप्ति होती है, तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन्होंने अर्ध मगधी भाषा में क्या दिए थे, अपने उपदेश दिए थे, मगध से मगधी, तो अर्ध मगधी मतलब टूटी फूटी मगधी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ब्रज भाषा, आपने यहाँ पे बोलते हैं ना ब्रज भाषा, जैसे क्या कर रहे हो को बोलते हैं कहा कर रो है, ये तो ब्रज भाषा है, श्री कृष्ण की भाषा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्रज भाषा, जिसको हम लोग आदि हिंदी मानते हैं, ठीक है। खाना खा लिया क्या, तो खानो खा लियो का, तो ये है ब्रज भाषा। तो ऐसे ही ये बोलते थे मगधी, अर्ध मगधी बोलते थे। तो याद रखना है, महावीर स्वामी के उपदेश किस भाषा में दिए गए, अर्ध मगधी में दिए गए। इन्होंने अपने जीवन के 30 साल, इन्होंने अपने जीवन के 30 साल किस में लगा दिए, धर्म में लगा दिए, धर्म प्रचार में लगा दिए। 30 वर्ष काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं 30 वर्ष अपने जीवन के। तो 30 वर्ष किस में लगाए, धर्म में इन्होंने लगा दिए। और प्रथम उपदेश जो है वो राजगृह में दिया, ठीक है, राजगृह में दिया था। विपुलाचल पहाड़ी, कहाँ दिया, विपुलाचल पहाड़ी, कहाँ पे, राजगृह में। पाटलिपुत्र और राजगृह दोनों राजधानियां रहती थी इसकी। इसीलिए कहता हूं पीछे के लेक्चर सुना करो, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि महाजनपद कौन सी जगह क्या था। और महाजनपदों की पीडीएफ मेरे उस टेलीग्राम पेज पर पड़ी है, वहां जाके आप लोग देख लेना एक बार, ताकि तुमको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो क्या दिया, विपुलाचल पहाड़ी पर क्या दिया, पहला उपदेश दिया था। क्या दिया था, पहला उपदेश इनके द्वारा दिया जाता है। और इनकी जो प्रथम शिष्या बनी थी वो चंदना थी, ठीक है। और प्रथम जो शिष्य बने थे वो जमाली थे। याद रखना है, शिष्य कौन बनते हैं इनके, पहले जमाली बनते हैं, और शिष्या कौन बनी थी, चंदना बनी थी। तो प्रथम जमाली और लड़की जो बनती है वो चंदना बनती है। बाद में इनको अपने शिक्षक संघ में क्या कर लिया था, इन्होंने शामिल कर लिया था। बिछुड़ी जो संघ होता था ना इनका, ठीक है। अब देखिए इनके प्रथम जो गणधर बनते हैं ब्राह्मण इंद्रभूति गौतम स्वामी बनते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, पूरा बोर्ड भर चुका है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है किसी को ले सकते हो।
चलिए तो मिटाएं इसको। देखिए मिटा देते हैं ताकि आगे का कुछ लिखाया जा सके। अगर पूरा भर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, दंगल हो जाएगा। तो वैशाली के कुंडग्राव में क्या हो गया, जन्म हो गया। सिंह की सवारी करते थे। पिताजी कौन थे, सिद्धार्थ। माताजी यशोदा, यशोदा का नंदलाल। ठीक है। चलिए अब देखिए इनकी हम बात करते हैं, इनकी हम बात करते हैं। देखिए इन्होंने अपने जीवन में 1400 स्त्रियों को, लगभग 1400 स्त्रियों को और लगभग 700 लोगों को निर्माण। क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति करवाई थी इन्होंने। ठीक है। अब देखिए महावीर की मृत्यु के बारे में बात करें तो इनकी मृत्यु जो है वो 72 वर्ष की उम्र में हो जाती है। मृत्यु कितनी साल की उम्र में हो गई थी, 72। 72 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। समझ में आ गई आप लोगों को ये बात, बिल्कुल ठीक है। चलिए इसके अलावा जानने लायक जो पॉइंट है वो ये है, मृत्यु हुई कहां पे थी, तो पावापुरी में हुई। पावापुरी में हुई। पावापुरी में किसका शासक था, तो मल्लों का शासक था। किसका शासक था, मल्लों का शासक था। मृत्यु पावापुरी में हुई। कभी जाना, बहुत शानदार जगह है। ठीक है, पूरा दिन घूमने में निकल जाएगा आपको, इतना अच्छी जगह है। ठीक है, ठीक है। महावीर स्वामी ने क्या की, घोषणा की थी कि अपने माता पिता के जीवित रहते संसार का परित्याग नहीं करेंगे। ठीक है, जान गए। और जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक कोई गृह त्याग जो है वो नहीं करेगा, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग ऐसे थे जो माता पिता के जीवित रहते ही घर त्याग कर देते थे। अगर पुत्र अकेला है तो वो उसके माता पिता फिर क्या करेंगे बताओ, उनका जीवन पालन कौन करेगा। ऐसे ही अशोक ने आदेश दिए थे कि भैया आपको बाबा जी बनना है, कुछ बनना है बनिए, लेकिन पहले घर वालों का बंदोबस्त कर दीजिए, उनको इतना पैसा धन मात्रा इकट्ठा करके जाइए कि वो अपना बुढ़ापा आसानी से गुजार सकें। अगर उससे पहले तुम लोगों ने गृह त्याग ले लिया, उसके अलावा पहले अगर आप लोग बाबा जी बन गए तो पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नियम कानून उस समय बने हुए थे। अपने परिवार वालों की व्यवस्था किए बिना पहले कोई भी साधु संत नहीं बन सकता था। चलिए देखते हैं आगे का। इनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है, पावापुरी में हो जाती है। 72 साल की उम्र में हो जाती है। और इन्होंने कहा था कि माता पिता के जीवित रहते कोई गृह त्याग नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या कहलाए, केवलिन कहलाए। क्या कहलाए, केवलिन। अब केवलिन का अर्थ क्या होता है, केवलिन का अर्थ होता है जिनको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होता है, हाई लेवल की एजुकेशन प्राप्त है। तो केवलिन, जिनको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त है, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त है। एक बात याद रखना, एजुकेशन का महत्व होता है। एजुकेशन है तभी आप पूछने हो, कोई भी जितने भी लोग हुए हैं उनको सबको थोड़ी बहुत नॉलेज होती थी ज्ञान की, लोगों को संबोधन करने की। ऐसा कोई नहीं हुआ जो पैदा हुआ हो और उसकी पूजा होना शुरू हो गई, नहीं, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। भगवान राम भी 12 वर्ष तक जंगलों में रहे थे, आपको मालूम हो तो। श्री कृष्ण ने 18 दिन महाभारत के युद्ध में खून पसीना बहाया था, तो सबने संघर्ष किया। अयोध्या द्वारका जाना पड़ा था कृष्ण को, ठीक है, मालूम है आप लोगों को। तो ये चीज़ें क्या रखनी है, याद रखनी है। संघर्ष सबने किया है, इसलिए तुम भी संघर्ष करो। अब संघर्ष किससे करना है वो तुमको देखना है। लड़ाई झगड़ों का संघर्ष नहीं होता। तो जिनको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त था इसलिए इनको क्या नाम दिया गया, केवलिन कहा गया। अब देखिए महावीर क्यों कहा गया,
महावीर इसलिए कहा गया अद्वितीय पराक्रम के लिए, अद्वितीय पराक्रम दिखाया था इन्होंने, ठीक है। अद्वितीय पराक्रम, अद्वितीय पराक्रम के कारण ये क्या कहलाए, महावीर कहलाए। तो क्या कहलाए, महावीर कहलाए। किस कारण कहलाए, अद्वितीय पराक्रम कारण कहलाए। आहर्त बोलते हैं, आहर्त। आहर्त का अर्थ क्या होता है साहब, तो आहर्त का अर्थ होता है पूज्य, जो पूज्य बन जाए उसको आहर्त बोलते हैं। और निर्ग्रंथ बोलते हैं बंधन रहित। तो ये निर्ग्रंथ भी थे, क्या थे, निर्ग्रंथ भी थे, तो इनको बोलते हैं बंधन रहित, जो किसी भी बंधन में ना हो, बंधन मुक्त, बंधन मुक्त, जिन पर किसी भी चीज का कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम हो गया इनके बारे में, जो मैंने बताया है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, तो आज 36 मिनट बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया। इनकी थोड़ी सी थ्योरी और रह गई है, जिसको हम कल कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।